Everyone, hope you all are doing extremely well. So, once again, welcome back to the channel, and we are back again with another daily lead code challenge. और ये है जुलाई 26 का क्वेश्चन. तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? बेसिकली एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है और ग्राफ का क्वेश्चन है. और मतलब अगर तुमको कॉन्सेप्ट पता तो आसान क्वेश्चन है, नहीं तो अच्छा क्वेश्चन ही बन सकता है. ठीक है. सो बेसिकली क्वेश्चन है, फाइंड द सिटी विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नेबर्स एट अ थ्रेशोल्ड डिस्टेंस. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर n नंबर सिटीज फ्रॉम 0 टू n-1. ठीक है. गिवन एन अरे एजेस वेयर एजेस I from to weight represent a bi-directional and weighted edge between the cities from to and given integer distance threshold. Return the city with smallest number of cities, देखो यार, that are reachable through some path and whose distance is at most threshold. If there are multiple such cities, return the city with the greatest number. Notify that each distance of path connecting cities I and j is equal to the sum of edges weights along the path. ठीक है. अभी समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. और अगर कंस्ट्रेंट्स की बात करूं तो देखा कंस्ट्रेंट्स गिवन है मेरे. सही है कि कंस्ट्रेंट्स मेरे गिवन है कि ये n की वैल्यू 2 से 100 तक है, एजेस की 1 से लेके n इंटू एन माइनस 1/2 तक है. ठीक है. और वेट जो है 1 से लेके थ्रेशोल्ड डिस्टेंस के बराबर तक, 10 टू द पावर 4. सो यार सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. बेसिकली देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन में मेरे को एक वेरिएबल गिवन है. ठीक है. जो कि है n. और बेसिकली वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वो मेरी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर n नंबर ऑफ सिटीज को, नंबर ऑफ सिटीज जिससे कनेक्टेड है मेरा. ठीक है. आपस में. और वो जैसे इस केस में 4 दिया हुआ है. सो इसका मतलब कोई भी सिटी या तो 0 नंबर ऑफ सिटी से कनेक्ट हो सकता है, या 1 नंबर ऑफ सिटी से कनेक्ट हो सकती है, या 2 नंबर ऑफ सिटी से कनेक्ट हो सकती है, या 3 नंबर ऑफ सिटीज से कनेक्टेड हो सकती है. बेसिकली n-1 नंबर ऑफ सिटीज से कनेक्ट हो सकती है. ठीक है. इतनी बात समझ आ गई. ठीक है भैया. अब अगले पे आते हैं. आगे मेरे को एक 2D अरे गिवन है जो कि क्या है? एजेस. ठीक है. अब एजेस के रिप्रेजेंट कर रहा है. बेसिकली देखो एजेस मेरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ये पहला वाला जो है इंडेक्स, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रॉम. ठीक है. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टू. ठीक है. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस या वेट जो क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. अब एक बार समझते हैं. देखो बेसिकली अरे क्या कह रहे हैं? अरे कह रहे हैं कि 0 से लेके 1 तक की मेरे पास वेट या डिस्टेंस कितना है? 3. ठीक है. इतनी बात समझ आ गई. 0 से 1 तक की डिस्टेंस 3 है. ऐसे ही 1 से लेके 2 तक की डिस्टेंस कितनी है? 1. ठीक है. अगर तुम क्वेश्चन में भी देखो 1 से 2 तक की डिस्टेंस 1, 0 से 1 तक की डिस्टेंस 3. ठीक है. ऐसे ही अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है 1 से लेके 3 तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है? 4. ठीक है. ऐसे ही अगला 2 से लेके 3 तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है? 1. ठीक है. सही है भैया. तो बेसिकली मेरा अरे ये रिप्रेजेंट कर रहा है. आई होप इतनी बातें क्लियर हो अभी तक. ठीक है भैया. अब अगली चीज पर आते हैं. अगली चीज क्या गिवन है मेरे क्वेश्चन के अंदर? अगली चीज मेरे को गिवन है डिस्टेंस थ्रेश होल्ड. अब ये डिस्टेंस थ्रेश होल्ड क्या होता है? देखो डिस्टेंस थ्रेश होल्ड बेसिकली मेरे ये बता रहा है कि नंबर ऑफ सिटीज जो वैलिड है मेरी, मतलब कि सपोज जैसे मेरे पास कोई एक सिटी है ए से बी. ठीक है. उसका वेट गिवन है 4. ठीक है. अब जो ये डिस्टेंस है बीच का 4, मैं इसको वैलिड तब मानूंगा जब मेरा जो डिस्टेंस जो ये वेट या डिस्टेंस है, ये मेरे थ्रेशोल्ड डिस्टेंस के या तो इक्वल है या उससे कम है. ठीक है. लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तभी मैं उसके क्या मानूंगा? इसको इक्वल मानूंगा, डिस्टेंस वैलिड मानूंगा डिस्टेंस थ्रेशोल्ड के. ठीक है. तो ये मेरा एक कंस्ट्रेंट गिवन है. ठीक है. सही है भैया. इतनी बात भी हमको क्लियर हो गई. ठीक है भैया. अब एक चीज और कि सपोज मेरे पास कोई दो सिटीज है. ठीक है. जैसे ए से बी एक सिटी है. चलो नंबर्स लेते हैं इस केस में. जैसे क्वेश्चन में अपन को नंबर्स गिवन है ना. सपोज मेरे पास कोई एक सिटी है जिसका डिस्टेंस 1 से लेके 2 तक जा रही है और उसका डिस्टेंस कितना है? 3 है. ऐसे ही
एक सिटी है जो 2 से लेके 4 तक जा रही है, जिसका भी वेटेड डिस्टेंस कितना है, 3 है। अब तुम बोलोगे भैया अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है तो देन उस केस में मेरे को किसको प्रेफर करना होगा, देन उस केस के अंदर में बेसिकली जो बड़ा नंबर होगा मैं उसको प्रेफर करूंगा। ठीक है, ये आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ चुकी होगी अभी तक। ये मेरी बेसिक बेसिक बातें थी जो क्वेश्चन में वो कह रहा था। ठीक है, अब बारी आती है भैया अप्रोच। अप्रोच क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अप्रोच, अप्रोच क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। सो बेसिकली अपन के यहाँ पे दो अप्रोच हो सकते हैं, ठीक है। एक अप्रोच हो सकता है मेरा क्या, जब भी मैंने तुमको बताया था मेरे शॉर्टेस्ट, जब भी मेरे को कोई भी सिटीज का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होगा, ठीक है, प्लस में एक कंस्ट्रेंट गिवन है क्या, कि जो मेरा वेटेड डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। देखो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस जो मेरा होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जब भी मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ की बात यहाँ पे हो रही है और पॉजिटिव इसकी वैल्यू हो रही है, देन हमको पता है यहाँ पर अपन एक एल्गोरिथम यूज कर सकते थे जिसको मैं बोलता था डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम, ठीक है। एक अप्रोच मेरा ये हो सकता है, और दूसरा अप्रोच में क्या बोल सकता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे फ्लॉयड वॉर्शियल्स एल्गोरिथम का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप इतनी बातें तुमको क्लियर हो चुकी होंगी। बेसिकली इन दोनों अप्रोच को यूज करके मैं आज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है भैया। सबसे पहले अपन डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम देखते हैं। सो बेसिकली देखो यार, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम के लिए मैं तुमको एक्सपेक्ट करूंगा कि यार बेसिकली दोनों एल्गोरिथम है, एक डाइक्स्ट्रा हो जाएगी, एक फ्लॉयड वार्शल। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुमको ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज हो तभी तुमको ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। अगर प्रायर नॉलेज नहीं है तो यार पहले तो जाकर इन दोनों को पढ़ो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, तब तुम इजिली ये क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे, ठीक है। सो बेसिकली देखो यार, डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम में मैंने करा क्या है, मैंने जितने भी सिटीज है एक नोड को पकड़ा और उससे अगले जो नोड तक है उससे पॉसिबल जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ जो होगी मैंने उसको यहाँ पे एक एडजेसेंसी मैप, मतलब एक तरह से एक मैप डेटा स्ट्रक्चर की टाइप का एक क्रिएट कर लिया, ठीक है। या फिर तुम एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो इसको, ठीक है भैया। मैंने सबसे पहले देखो क्या किया, अगर तुम क्वेश्चन के अंदर देखो, तो पहले मैंने क्या करा, जीरो नोड को पकड़ा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं जीरो से लेके, देखो पहले वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो, मैंने पहले बोला जीरो से 1 तक के लिए मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है। तो जी अब हमको पता है, ऑलरेडी दिख रहा है कि यार एक ही पॉसिबल डिस्टेंस जीरो से 1 तक जाने के लिए वैलिड डिस्टेंस जो कि है 3। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रिंट मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है भैया। ऐसे ही अगला केस जी, अब अगले पे 1 हो गया, अब आता है 2 की बारी। अब जीरो से 2 पर जाने के लिए पॉसिबल डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है, जीरो से 2 तक जाने के लिए। तो मेरा कितना है, जब सबसे पहले तो मैं जीरो से 1 पे जाऊंगा, ठीक है, जो कि डिस्टेंस है मेरे पास 3। ऐसी देन मैं 1 से 2 पे जाऊंगा, 2 पे जाने के लिए, है ना, जो कि 1 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया, 3+1 जो कि आया 4, उसी को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया, सही है, ठीक है भैया। अब तुम बोल सकते हो भैया इसके अलावा इस पे जाने के लिए एक और भी तो हो सकता है, मैं जीरो से 1 पे जाऊं, देन 3 पे जाऊं, देन 2 पर जाऊं। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेरे को क्या निकालना है यहाँ पर, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। इज दिस द शॉर्टेस्ट पाथ, देखो पहले में 3 अगर देखे कैलकुलेट तो 0 से 1 के लिए 3 जा रहा है, ठीक है, देन यहाँ पे 4 जा रहा है, ठीक है, एंड देन 1, तो टोटल कितना आया, टोटल आया 8। और यहाँ पे मेरे को 4 मिल रहा था शॉर्टेस्ट, तो मैं ऑब्वियसली बात है मैं इसको प्रेफर करूंगा, है ना, ठीक है भैया। ऐसे ही सिमिलरली मेरा क्या है, जीरो से मेरे को 3 पर जाना है, ठीक है, सो उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ कितना आ सकते हैं, 5। कैसे आया, 3, देखो एक जीरो से 1 जाऊंगा, देन 1 से 2, देन 2 से 3, 3+1+1, 3+1+1 जो कि 5 आया। अगर मैं यहां से जाता तो 3+7 जो कि 3+4 जो कि 7 आता, तो ऑब्वियसली आई वुड प्रेफर दिस 5/7, ठीक है। तो ये मेरा पहला केस हो गया। अब ऐसे ही मैंने क्या करा, ऐसे ही अब मैंने 1 को पकड़ लिया, ठीक है। अब मैंने 1 को पकड़ के इसमें भी मैंने क्या करा, पहले 0 पे शॉर्टेस्ट पाथ निकाली, देन 2 एंड देन 3 पे निकाली, जो कि मेरा कितना आया, 6, 2 एंड 1। यू कैन ट्राई दिस योरसेल्फ, ठीक है। अगर तुमको कोई भी दिक्कत आए तो डू कमेंट डाउन, ठीक है। मैं अभी इसको एकदम फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आसान से। आई होप तुमको इससे इसका कॉन्सेप्ट तो समझ आ चुका होगा, ठीक है। और बाकी तुमको ट्राई करना हो तुम एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो इसको। तो देखो 1 से, देखो मैंने क्या बोला, अब 1 को मैंने फिक्स कर दिया। अब 1 से 0 जाने के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है,
6। ऐसे ही 1 से 2 जाने के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? 1। देन 1 से 3 मिनिमम 2। ठीक है, ऐसे ही ये 2 से 1 तक जाने के लिए मिनिमम डिस्टेंस 1। देन 2 से 3 मिनिमम डिस्टेंस जाने के लिए 1। देन 2 से 0 4। एंड देन 3 से 2 1। देन 3 से 1 2। एंड देन 3 से 0 5। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने क्रिएट कर लिया। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ चुकी होंगी। ठीक है भैया, अब इसके बाद क्या करूंगा मैं? इसके बाद तो यार मैंने क्या गिवन था मेरे को क्वेश्चन में? मेरे को क्वेश्चन में एक डिस्टेंस थ्रेशोल्ड नामक एक चीज गिवन थी, है ना, जो कि है मेरे पास 4। ठीक है, अब मैं एक एक करके यहाँ पे हर एक मैं इसके अंदर चेक करूंगा डिस्टेंस थ्रेशोल्ड की मेरी कंडीशन वैलिड भी है कि नहीं भैया। और अगर वैलिड है मैं तभी तो उसको आगे कंसीडर कर सकता हूँ, है ना। तो चेक करते हैं एक बार। सबसे पहले 0 से 1 तक की डिस्टेंस मेरी 3 थी, और इस 3 लेस देन इक्वल टू 4। मैं बोल सकता हूँ हाँ यार ऑब्वियसली 3 मेरा 4 से कम है, तो ये मेरा वैलिड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला क्या है? अगले का डिस्टेंस 4 आ रही है, जो कि वंस अगेन वैलिड हो जाएगी। ठीक है भैया, देन अगला आता है 5। इस 5 लेस देन इक्वल टू 4। मैं बोल सकता हूँ हाँ भैया ये फॉल्स होगा। क्यों? 5 जो है मेरा 4 से बड़ा है, छोटा नहीं है। मेरे को यहाँ पे छोटी वैल्यू कंसिडर करनी है, या तो इसकी इक्वल वैल्यू कंसिडर करनी है। तो इसका मतलब ये जो होगा मेरा, ये मेरा नॉट वैलिड होगा, तो मैं इसको क्या करूंगा? इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट से मेरे पास कितनी वैल्यू जो आई? मेरे पास बेसिकली 2 वैल्यूज आई जिसको मैं वैलिड मान सकता हूँ। ठीक है भैया, अब सिमिलरली मैं यहाँ पर आता हूँ, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरी वैलिड डिस्टेंस क्या है? यहाँ पर वैलिड डिस्टेंस मेरी क्या है? पहले 6 आ रही है। ठीक है, अब 6 मेरा 4 से कम है या इक्वल टू है? मैं बोल सकता हूँ नहीं भैया, तो इसका मतलब इसको क्या मैं कंसीडर करूंगा? देखो यार, यहाँ पे शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो 1 से 0 के लिए मिनिमम डिस्टेंस 3 था, यहाँ पे मैंने शायद यहाँ पे गलती से 6 लिख दी। ठीक है, सॉरी मेरी मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये मिनिमम डिस्टेंस 3 था। ठीक है, अब कंसीडर करते हैं 1 सेकेंड। देखो क्या मेरा जो 1 से 0 तक का डिस्टेंस है वो 3 आ रहा है, और 3 लेस देन इक्वल टू 4 है? हाँ भैया, तो ये वैलिड है, बिल्कुल भैया। ऐसे ही अगला क्या है? 1 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा? वैलिड हो जाएगा। देन अगला क्या आ रहा है? 2, ये भी क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। सही है भैया। देन अगले पे आते हैं, तो इसमें से देखो, इसमें से पॉसिबल वैल्यूज कितनी आ जाएगी? वैलिड वैल्यूज 3। ठीक है भैया, देन अगले पे आते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 4, वैलिड है। देन ये भी वैलिड है। देन 4 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी क्या है? वैलिड। तो यहाँ से भी पॉसिबल वैल्यूज कितनी आ गई मेरी? 3 आ गई। ठीक है, सही है भैया। देन अब आता हूँ अगले पे। अगला क्या है? 3 पर। अब 3 पे यहाँ पे 1, ये भी क्या है? वैलिड। देन अगला क्या है? 2, ये भी क्या है मेरा? ये भी मेरा वैलिड है। एंड देन 5, 5 तो यार बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा इनवैलिड। ठीक है, तो बेसिकली यहां से कितनी वैल्यूज आई फिर मेरे पास? यहां से आई मेरे पास 2 वैल्यूज। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ चुकी होंगी कि बेसिकली यहां से मेरी 2 वैल्यूज, इधर से भी 3 वैल्यूज, देन यहां से 3, और यहां से भी 2। अब मेरे को अगला स्टेप क्या करना होगा? अगला स्टेप मेरे को सबसे कम वैल्यूज उठानी है। ठीक है, सबसे कम वाली वैल्यूज जो मेरी सिटीज को कनेक्ट कर रही है, दो। तो उस केस में क्या आ रहा है? देखो उस केस में मेरी 2 वैल्यूज आ रही है, 2 आ रही है, और यहाँ पर भी 2 आ रही है। ठीक है, अब 2 और 2 आ रही है, तुमको मैं वापस तुम क्वेश्चन करो कि भैया जब दोनों सेम हो तो उस केस में क्या करते थे? तो मैं बोलूंगा याद करो, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था। जब दोनों वैल्यू सेम हो उस केस में मैं कौन सा लेता था? जिसकी वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन होती थी, और यहाँ पे ग्रेटर क्या है? 3। तो इसका मतलब मैं अपने आंसर में क्या प्रिंट कर दूंगा? आंसर में 3 प्रिंट कर दूंगा, और मेरा यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप तुमको यूजिंग डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अगर नहीं क्लियर होगी तो बेसिकली यार तुमको डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम नहीं आता, सो मैं यार वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर उसको पढ़ो, तब जाकर तुमको ये चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है भैया, इतनी बात भी हो गई हमारी। ठीक है, अब बारी आती है भैया क्या, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है इस क्वेश्चन में? तो जैसे कि हमको पता है कि डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती थी? जल्दी बताओ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी ई लॉग वी। ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस के अंदर भी क्या हो जाएगी मेरी?
बट मैं यहाँ पे देखो सारी वर्टिसेस को ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ पे v से मल्टीप्लाई करूंगा इंटू ई लॉग वी, ये प्लस में मैंने एक क्या करा यहाँ पे एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करी जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज को मैंने इंसर्ट किया। उसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा एडजेसेंसी के लिए ऑर्डर ऑफ ई, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो यार बेसिकली वंस अगेन ऑर्डर ऑफ टू वी की यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस लिए मैंने, ठीक है। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए भी एक स्पेस लिए जो कि होगा ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी हो गई टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होंगी डायक्स्ट्राज एल्गोरिथम को कैसे यूज करते हैं और यूजिंग दैट एल्गोरिथम हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात भी हमको समझ आ चुकी है। तो यार अगर इतनी बात समझ आ गई है सो अब मूव ऑन करते कोड पार्ट पे, ठीक है। अब कोड पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा क्वेश्चन के अंदर, बेसिकली जो मेरी इंटीरियर थी एक एन और जो मेरी डिस्टेंस थी मैंने क्या करा, सबसे पहले उसको क्या करा यहाँ पे डिफाइन करा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर एक वेक्टर क्रिएट किया, ठीक है, जिसके अंदर क्या करना है मेरे को ग्राफ क्रिएट करना है और एक मेरे को क्या करना है यहाँ पे एक एडजेसेंसी क्रिएट करनी थी, है ना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक लूप चला के, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला पार्ट देखो डायक्स्ट्राज एल्गोरिथम पे, अगर तुमको डायक्स्ट्राज एल्गोरिथम नहीं आती तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा पहले तो जाकर उसको पढ़ो, क्योंकि देखो यार ये डायक्स्ट्राज एल्गोरिथम इसको तो मैं भी डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने काफी बड़ा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या करा यार, यहाँ पे देखो मैंने डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम पूरा लगाया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने कई सारी चीजें करी है, ठीक है। जिसके अंदर देखो मैंने बेसिकली पुश एंड पॉप वाला जो भी मेरे डाइक्स्ट्रास का फंक्शन है वो मैंने पूरा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। सो यार एक बार पढ़ लेना है समझ आ जाएगा चीजें, ठीक है, डाइक्स्ट्रास वाली चीज। देन मैं क्या बोल रहा था यहाँ पर, मैंने डिस्टेंस क्या करा, एक्स से यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है, सही है भैया। अब मैंने यहाँ पे बोला था ध्यान से देखो, अब मैंने बोला था कि देखो डिस्टेंस जो है मेरा, जो अगर थ्रेशोल्ड डिस्टेंस से ज्यादा आ जाएगा देन उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, उस केस के अंदर अंदर मैं उसको निग्लेक्ट कर दूंगा। लेकिन अगर वो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस थ्रेशोल्ड डिस्टेंस से कम आ जाएगा तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है भैया। और मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, उसको मैं रिटर्न कर जाऊंगा। एंड देन एट दी एंड जो भी मेरा आंसर है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने एक जो मेरे को सिटी फाइंड करनी है मैंने वो लिखा, ठीक है। देन मेरे को ग्राफ बिल्ड करना था और एक लूप चलाई मैंने जिसके अंदर मेरी जितनी भी डाइक्स्ट्रास की एल्गोरिथम थी और जो भी वैलिड आंसर था मैं उसको यहाँ पे नंबर ऑफ सिटीज एट दी एंड आंसर रिटर्न कर दूंगा। सो आई होप तुमको बातें क्लियर हुई होंगी। अगर तुमको नहीं क्लियर हुई तो यार बेसिकली तुमको डाइक्स्ट्रास में दिक्कत है, तो यार एक बार डाइक्स्ट्रास पढ़ लेना तो तुमको ये वाला जो पार्ट है ये पूरा पार्ट एकदम सही से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो ठीक है यार, अब इसको क्या कर लेते हैं, एक बार रनवे देख लेते हैं एक बार। सो एज यू कैन सी हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट कर लेते हैं इसको। सो हमारा कोड जो है एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट भी हो चुका है, इसका मतलब हमारा कोड एकदम सही है। रही बात कोड की तो यार मैं इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तुम वहां से जाके एक बार इसको वन सेकंड देख सकते हो और तब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं तुमको आंसर कर दूंगा, ठीक है भैया। सो यार अब सेकंड अप्रोच देखते हैं। सेकंड अप्रोच क्या है अपना, यूजिंग फ्लॉयड मार्शल एल्गोरिथम। ये भी मतलब इस क्वेश्चन के लिए काफी आसान सा एल्गोरिथम है, मतलब कम स्टेप्स में ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि अपन ने देखा डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम के अंदर काफी सारे स्टेप्स यूज हो रहे थे, लेकिन ऐसा हमारे फ्लॉयड वॉशल में इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लॉयड वॉशल इजिली हम कम स्टेप में मेरे को आंसर रिटर्न कर देगा, ठीक है भैया। सो फ्लॉयड वॉशल बेसिकली करता क्या है, बेसिकली तुमको एक यार यहाँ पे एक इस तरीके का मैट्रिक्स क्रिएट करके देता है, ठीक है, जिस जो कि मेरा क्या हो सकता है, जो कि मेरा शॉर्टेस्ट पाथ निकालने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये फ्लॉयड वॉशल में होता है क्या, ये एक नोड को पकड़ता है और उससे जितने भी नोड्स होती है उस पे जाके वो ट्रेवर्स कर लेता है, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ वापस समझाता हूँ। यहाँ पे मेरी क्या दी हुई है, यहाँ पे मेरी सिटीज गिवन है, ठीक है, और कितना डिस्टेंस है यहाँ पे वो मेरी गिवन है, ठीक है। तो जैसे सिटी 0 से लेके 1 तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, 3 है, ठीक है। 0 से 2 तक की 4 है, देन 0 से 3 तक की 5 है, ठीक है। और हाँ एक चीज तुम ध्यान रखना, यहाँ पे जो सेल्फ वाली चीज है ना, जो यहाँ पे सेल्फ नोड है उनको अपने को कंसिडर नहीं करना, ये वाला जितना भी पार्ट है, सॉरी ये वाला नोड्स
ये वाले नोड्स को हमको कंसीडर नहीं करना क्योंकि इसमें डिस्टेंस 0 है, ठीक है, सही है भैया। देन 1 से 0 तक की डिस्टेंस 3। देन सिमिलरली पूरी मेरी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी, तुमको समझ आई होप तुमको आ चुका होगा अभी तक, ठीक है। देन 1 से 2 1, देन 1 से 3 डिस्टेंस 2 एंड सिमिलरली सो ऑन, ठीक है भैया। सो अब मैं वंस अगेन प्रोसीजर सेम होगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस थ्रेशोल्ड से चेक करूंगा कि मेरी वैल्यूज जो है वो वैलिड भी है कि नहीं भैया, ठीक है भैया, मैं उसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पे डिस्टेंस थ्रेशोल्ड में कितना गिवन है 4। अब मेरे को क्या चेक करना है, 4 से क्या वैल्यूज कम हो सकती है और इक्वल टू हो सकती है, ठीक है। सो मैंने चेक करा कि ये 0 हो गया, ठीक है। 0 से 1 तक 3 है, क्या ये वैलिड है, बिल्कुल भी ये वैलिड है। देन 0 से 2 4, क्या ये वैलिड है, ये भी वैलिड है। देन 0 से 5 जो कि क्या है, इनवैलिड, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। तो बेसिकली यहाँ से कितनी वैल्यूज आई जो वैलिड है, 2। सिमिलरली 3 वैलिड, 1 वैलिड, 2 वैलिड, तो यहाँ से कितनी वैल्यूज आई, 3। देन यहाँ से 1 सेकेंड आ जाऊंगा, 4 वैलिड, 1 वैलिड, 1 वैलिड, यहाँ से कितनी 3 वैल्यू। सिमिलरली यहाँ से 5 इनवैलिड, ठीक है, 2 क्या है मेरा वैलिड, 1 वैलिड, यहाँ से कितनी आ गई 2 वैल्यूज आ गई। देन अब मैं कौन सा यूज करूंगा, जो छोटी वैल्यू होगी, और वो क्या है यहाँ पर 2, लेकिन 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 1 सेकेंड जब दो 2 मेरा मतलब कोई भी वैल्यू 2 बार आती है तो मैं कौन सी यूज करता हूँ, ग्रेटर वैल्यू, जो कि है मेरी 3। सो मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर दूंगा, आंसर में 3 रिटर्न कर दूंगा। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ चुकी हैं, ठीक है। तो अगर इतनी बातें समझ आ चुकी हैं तो यार अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोड पार्ट। सो यार अब देख लेते हैं अपन यूजिंग फ्लॉयड मार्शल एल्गोरिथम को अपन कैसे कोड कर सकते हैं, ठीक है। सो वंस अगेन मैंने यहाँ पे कुछ चीजें को इनिशियलाइज किया, ठीक है, जैसे सिटी फाइंड करनी थी जिसके अंदर मैंने n और एक वेक्टर क्रिएट करा था एजिस के लिए, ठीक है, और डिस्टेंस थ्रेशोल्ड दोनों को डिफाइन करना था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, फ्लॉयड मार्शल्स के अंदर अपन एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो उसके लिए मैंने क्या करा, एक यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करी वेक्टर ऑफ वेक्टर की, ठीक है, जो कि मेरे जितने भी मैट्रिक्स है उसके अंदर डिस्टेंस क्या करेगा, स्टोर कर देगा, ठीक है। सो अगर मेरा क्या डिस्टेंस अगर 0 है, ठीक है, सो मैं उसको डायरेक्टली क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। अदरवाइज मेरा डिस्टेंस अगर जो मैट्रिक्स है अगर वो गिवन एजेस है तो मैं वहाँ पे एक वंस अगेन एक 2D अरे यहाँ पे या फिर मैट्रिक्स क्रिएट करूंगा, ठीक है, जिसके अंदर मेरी सारी डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। एंड देन मैंने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे फ्लॉयड मार्शल एल्गोरिथम यूज करा। अब इसके लिए तुमको फ्लॉयड मार्शल लाना पड़ेगा, तब जाके तुम ये चीज आसानी से समझ पाओगे। सो बेसिकली तुम जैसा कि देख सकते हो, मैंने बताया था कि यूजिंग फ्लॉयड मार्शल एल्गोरिथम हमारा जो कोड है वो काफी छोटा हो जाता है। अभी तुमने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम के अंदर जो कोड है काफी बड़ा था, लेकिन देखो फ्लॉयड मार्शल को जैसे ही मैंने यूज करा इतना छोटा सा कोड यूज हो गया, है ना। लेकिन अब तुम ये चीज मत बोलना कि भैया फ्लॉयड मार्शल ऐसा हमेशा ही अच्छा होता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड कर सकते हैं कि कौन सा वाला ज्यादा बेटर है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं, सो फ्लॉयड मार्शल एल्गोरिथम ज्यादा बेटर है। अगर तुम इंटरव्यू को बताओ कि यार मैं यूजिंग डाइक्स्ट्रास कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी सही एक्सेप्ट करेगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, सही है भैया। देन मैंने क्या करा, देन मैंने यहाँ पे सिटीज क्या करा, प्रिंट करा जहाँ पे मैं रीच कर सकता हूँ। देन सीधे से यहाँ पे लूप चलाया, ठीक है, और कंडीशन थी अगर रीचेबल सिटीज और मिनिमम सिटी से कम है तो मैं डायरेक्टली उसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली यही था मेरा कोड। अब इसको क्या कर लेते हैं, रन करके देख लेते हैं एक बार। तो एज यू कैन सी हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। अब इसको सबमिट कर लेते हैं। तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट भी हो चुका है, सबमिट भी हो चुका है। सो आई होप तुमको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है सो दे आर डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।